वीडियो के इस अंक में हम प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे और जो कुछ वहाँ डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। आपको जानकारी होगी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की काफ़ी लंबे समय से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन और रसिया युद्ध में जो युद्ध चल रहा है उसकी बीच में मध्यस्थता करने या उस पर कुछ टिप्पणी करने के लिए काफ़ी लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। और आपको जानकारी होगी कि पिछले हिरोशिमा में जब G7 की बैठक हुई थी 2023 में, तब वहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से हुई थी। दूसरी मुलाकात प्रधानमंत्री की अभी हाल ही में जब तीसरा टर्म प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का शुरू हुआ तो इटली में G7 बैठक की मुलाकात में वहां पर भी जेलेंस्की से मुलाकात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हुई थी। तो उस समय भी आपने देखा होगा कि जो जेलेंस्की का जो चेहरा था वह बता रहा था जो प्रधानमंत्री से कुछ उम्मीद लगा रहे हैं और उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो रही हैं और इस कारण वह उनके चेहरे पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के को लेकर थोड़ी सी निराशा भी दिख रही थी। मुलाकातें हुई G7 की बैठक इटली में, लेकिन जो दबाव और जो तनाव चल रहा था युद्ध का यूक्रेन के राष्ट्रपति के चेहरे पर वह साफ दिखाई दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2.5 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से दोनों पक्षों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और यह नुकसान कब रुकेगा इस विषय में अभी अनिश्चितता बरकरार है। बहुत से देशों की कोशिशें उसमें हुई हैं कि युद्ध को रोका जा सके, लेकिन दुनिया कई खेमों में बटी हुई है, इसलिए जो शांति के जो प्रयास किए जा रहे हैं वह पूरी तरीके से सफल नहीं हो रहे हैं। और शांति के प्रयास बहुत से देशों द्वारा किए गए कि युद्ध समाप्त हो जाए, ये बर्बादी तबाही रुक जाए। इसके लिए तुर्की, ब्राज़ील, चीन, सऊदी प्रिंस और यूएनओ की तरफ से और बहुत से प्रयास इस तरीके के किए गए, लेकिन न रसिया पीछे हटा न यूक्रेन पीछे हटा और दोनों देश युद्ध की बर्बादी में झुलसे हुए हैं। और दोनों को जब पूरी तरीके से तबाही हो जाएगी तब उन्हें इस बात का शायद एहसास होगा कि उन्होंने क्या क्या खोया। 2.5 साल पहले जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यूक्रेन एक छोटा सा देश है, लेकिन यूक्रेन के पीछे अमेरिका और यूरोप की सैन्य और आर्थिक शक्ति प्राप्त थी और उसी के दम पर वह रसिया से टकरा रहा था। जो इंटरनेशनल कूटनीति है वह यह कहती है कि अमेरिका रसिया को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को माध्यम बना रहा था और ऐसा है भी, और इसीलिए शांति प्रयास जो अमेरिका, यूरोप या कुछ और देशों के द्वारा किए गए वो सफल नहीं हुए, क्योंकि पूरी दुनिया गुटों में बटी हुई है। भारत एक ऐसा देश है जो गुट निरपेक्ष है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति लेकर चलता है और स्पष्ट बात करता है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ही जेलेंस्की और पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि भारत अपने मित्र रसिया से इस विषय पर बात कर सकेगा और रसिया को इस युद्ध से पीछे हटने के लिए मना सकेगा। लेकिन सिर्फ रसिया के मानने से या एक तरफा प्रयास से यह सफल नहीं हो सकता जब तक दोनों देश इस विचार पर न पहुंच जाएं कि हमें युद्ध से हो रहा है नुकसान और इस नुकसान को मैं बंद करने के लिए युद्ध समाप्त करने की तरफ बढ़ना चाहिए। लगातार लंबा सैन्य और आर्थिक सहयोग देने के कारण यूरोप और अमेरिका भी अब थक चुके हैं और रसिया की भी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अंदरूनी राजनीति भी इसका विरोध कर रही है। सेना में भी बगावत की सुर बीच बीच में उठ रहे हैं, क्योंकि सेना का भी काफी नुकसान रसिया की तरफ से हुआ है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए दोनों देश जहां झुकने को नहीं तैयार हैं, वहीं वह एक सम्मानजनक एक ऐसे समझौते या मध्यस्थता की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी तरीके से यह युद्ध समाप्त हो, क्योंकि स्वाभिमान पर दोनों देश लेकर इस लड़ाई से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से काफी लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे थे जेलेंस्की, और उनकी उम्मीद अब जाके पूरी हुई है। और
इस यात्रा में प्रधानमंत्री पहले पोलैंड पहुंचते हैं 21 तारीख को। 21-22 उनका पोलैंड में रहना होता है। फिर वहां से वह यूक्रेन रवाना होते हैं, वह भी एक स्पेशल ट्रेन द्वारा, जिसे रेल फोर्स 1 कहते हैं, और जो कि बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही इक्विप्ड ट्रेन है। मतलब साजो सज्जा के हिसाब से, टेक्निकलिटी के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से और सुविधा के हिसाब से बहुत ही वेल मेंटेन ट्रेन है, जिससे प्रधानमंत्री पोलैंड की राजधानी से यूक्रेन की राजधानी पहुंचते हैं 23 तारीख को। और 23 तारीख को उनकी यह यात्रा जो होती है, यह 10 घंटे की लंबी यात्रा, 700 किलोमीटर की दूरी तय करना, और उनको 7 घंटे प्रधानमंत्री को यूक्रेन में रुकना था, और वहां 7 घंटे रुकने के बाद वापस उसी 10 घंटे की यात्रा को करना था। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का पोलैंड से जो यूक्रेन जाना हुआ है, यह पूरा 27 घंटों की जर्नी थी। और इस जर्नी को आप समझ सकते हैं कि ट्रेन से प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि इसके पीछे बहुत से सुरक्षा कारण हैं, और वहां पर जो एयर ट्रैफिक है वह बंद कर दिया गया है, और युद्धग्रस्त पूरा क्षेत्र है, और पूरा यूक्रेन युद्धग्रस्त क्षेत्र है। तो ये जो ट्रेन गई, इस ट्रेन के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचते हैं, यूक्रेन की राजधानी। वहां उनका भव्य स्वागत होता है, और राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की से होती है। और जो हाव भाव दिख रहे थे जेलेंस्की के चेहरे पर जो सादगी दिख रही थी, जो अवसाद दिख रहा था, जो तनाव दिख रहा था, वह स्पष्ट था। क्योंकि एक देश जिसने जिस देश से 40 लाख लोग युद्धग्रस्त होने की वजह से पलायन कर गए, 65 लाख लोग बेघर हो गए, जिस देश के 10,000 नागरिक मारे गए, जिसमें निर्दोष बच्चे भी हैं, और 18,500 लगभग वहां घायल हुए हैं। तो इतनी बड़ी और बड़े सुंदर सुंदर शहर वहां के खंडहरों में तब्दील हो गए हैं। तो इतनी बड़ी तबाही यूक्रेन जिस तरीके से झेल रहा है, यह स्पष्ट तनाव उसके यूक्रेन के राष्ट्रपति के चेहरे पर दिख रहा था। और प्रधानमंत्री वहां पर जाकर जो भारतीय समुदाय है उनसे भी मुलाकात करते हैं, जो उनसे बहुत उम्मीद लगाए बैठा है कि प्रधानमंत्री के शायद हस्तक्षेप से जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो विवाद है, शायद वह सुलझ जाए। तो वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री को पाने के बाद जो भारतीय समुदाय वहां पर रहता है, वह बहुत ही खुश था। प्रधानमंत्री के साथ उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ वहां विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ में अजीत डोभाल के साथ पूरा डेलीगेशन गया हुआ था। जो डेलीगेशन तमाम जो समझौते होते हैं उन पर हस्ताक्षर था। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब पोलैंड से कीव के लिए यूक्रेन के लिए जब रवाना होते हैं, तो इससे संबंधित जो मूवमेंट था वह सामने नहीं आता है, और प्रधानमंत्री सिर्फ पहुंचते हैं, वहां से मूवमेंट दिखाई देना शुरू होता है। क्योंकि सुरक्षा कारणों से बहुत सी बातों को ध्यान में रखा गया था, और जिस ट्रेन से प्रधानमंत्री गए थे वह बहुत ही सुरक्षित ट्रेन है, और यह ट्रेन पोलैंड की राजधानी से यूक्रेन की राजधानी तक आती जाती है। और इस ट्रेन से यूक्रेन अभी तक दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी, और इसके अलावा जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े विश्व के नेता हैं, उनका भी इसी ट्रेन से यूक्रेन जाना हुआ है। और यूक्रेन जाने का हवाई मार्ग बंद है, और सिर्फ ट्रेन ही एक माध्यम है जिससे जाया आया जा सकता है। तो जेलेंस्की भी इसी ट्रेन से आते जाते हैं। इसके बाद आगे की उनकी यात्रा शुरू होती है। तो वहाँ पर बहुत से जो समझौते होने थे वह हुए, और सुरक्षा से संबंधित उपकरण और मेडिकल और जो सहायता जो यूक्रेन की करनी है भारत को, उससे संबंधित हुए। जो सबसे बड़ी बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लास्ट में कहा, वह उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की यह यात्रा ऐतिहासिक है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया, और उन्होंने कहा कि शांति की दिशा में इस यात्रा के बहुत मायने हैं, और वह इसके एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद भी करते हैं। दूसरी तरफ जहां रसिया भारत का एक घनिष्ठ और एक पुराना सहयोगी और घनिष्ठ मित्र रहा है, तो उससे भी
भारत को अपनी मित्रता, अपने साझे अपने आर्थिक और जो रक्षात्मक समझौते हैं उनको ध्यान में रखे कि रसिया से कहीं किसी प्रकार की मित्रता प्रभावित ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही भारत को चलना था। तो इस यूक्रेन यात्रा के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रसिया होती है, जहां बहुत गर्मजोशीपूर्ण मुलाकात उनकी हुई थी। और जो सबसे दुखद उस समय जो पहलू सामने आया था कि उसी समय रसिया की एक मिसाइल से यूक्रेन में 44 बच्चे मारे गए थे। और इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया था, जो उनकी निराशा को व्यक्त करता था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता की दुनिया के सबसे बड़े खूनी नेता से मुलाकात निराशाजनक है। तो ऐसा उन्होंने कहा था। और भारत को भी यह ध्यान में रख के चलना था कि रसिया से भारत के संबंध बने रहें। और भारत भी ऐसे मौके की तलाश में था कि जबकि युद्ध समाप्त करने के लिए, युद्ध शांति प्रस्ताव के लिए भारत से पूरा विश्व उम्मीद लगाए बैठा था, क्योंकि भारत की रसिया से जो मित्रता है वह बहुत घनिष्ठ है, बहुत पुरानी है, और रसिया भारत की बहुत सी बातें मानता है। तो यह कोशिश थी पूरे विश्व की कि भारत हस्तक्षेप करे और इस युद्ध को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करे। तो भारत भी ऐसे मौके की तलाश में था कि जब ऐसा अवसर आए कि जब दोनों देश उसकी बात सुनने को राजी हो जाएं, तब ऐसा किया जाए। तो पहले रसिया जाना हुआ है भारत के प्रधानमंत्री का, उसके तुरंत बाद यह एक सरप्राइजिंग विजिट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन, जो कि यूक्रेन 1991 में अस्तित्व में आया और यह स्वतंत्र हुआ। इसके बाद से अभी तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था। भारत के 18,000 मेडिकल छात्र वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और भारत से यूक्रेन के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन बहुत गर्मजोशीपूर्ण संबंध नहीं रहे हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पूरा विश्व हमेशा से यह देखता रहा, यह मानता रहा है कि भारत रसिया के साथ खड़ा है। गुटनिरपेक्षता भारत का स्वभाव है, भारत की नीति है। बावजूद इसके पूरा विश्व यह मानता रहा कि जो युद्ध हो रहा है, जिसमें यूक्रेन में मानवता का नुकसान हो रहा है, उस पर भारत कुछ नहीं बोलता, रसिया की कभी निंदा नहीं किया। और जो यूएनओ में बहुत से प्रस्ताव आए, उसमें भारत ने उस प्रस्ताव का कभी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादातर यूएनओ में जो आते थे प्रस्ताव, वो अमेरिका या यूरोप की तरफ से आते थे। और भारत इनसे अपनी दूरी बनाए रखता था, क्योंकि भारत ऐसे मौके के अवसर की तलाश में था कि जब उसके किसी भी प्रयास को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से देखा जा सके और उसका प्रयास सफल हो। तो जेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से और यूरोप और अमेरिका की तरफ से यह हमेशा से एक विचार बैठा हुआ था कि भारत यूक्रेन के साथ नहीं है, भारत रसिया के साथ है। जबकि भारत न रसिया के साथ है, न यूक्रेन के साथ है। रसिया से पुरानी मित्रता है जिसको भारत निभा रहा है, और भारत निष्पक्ष रूप से शांति की बात करता है, मानवता की बात करता है, और युद्ध को किसी भी समस्या का विकल्प नहीं मानता है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ जब मुलाकात हो रही थी, उसी समय जब यूक्रेन में मिसाइल के हमले से बड़ी संख्या में बच्चे जब मारे जाते हैं, तभी उन्होंने कहा था कि शांति का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं होता है, और किसी भी प्रकार की शांति गोले बारूद और बंदूकों की गोली से नहीं आ सकती है। तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा था, रसिया ने इसको समझा भी था। रसिया के राष्ट्रपति ने इसको अपने सुझाव के रूप में लेते हुए उन्होंने कहा था कि मैं भारत का आभारी हूँ। तो रसिया से चूंकि भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, भारत काफ़ी लंबे समय से रसिया के सहयोग पर भी निर्भर रहा है। रक्षात्मक और जो बहुत से जो आयुध से संबंधित होते हैं, उसके भारत के रसिया से समझौते रहे हैं। तो भारत को इस बात का भी ख्याल रखना है, लेकिन भारत इस बात का प्रबल पक्षधर है, प्रबल समर्थक है कि मानवता का विश्व में कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी मुलाकातों के बाद, तो उन्होंने मानवता के मुद्दे की ही बात की। उन्होंने कहा कि मासूमों की मौत पूरे विश्व की मानवता के लिए यह चिंता का विषय है, और यह तुरंत रोकी जानी चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष के द्वारा हो। तो यानी उन्होंने अपनी बात निष्पक्ष कही। और भारत की इस मुलाकात, भारत की इस विजिट पर पूरी दुनिया और यूरोप और अमेरिका के जो न्यूज़पेपर मीडिया थी, सभी नज़र गड़ाए बैठे थे। और व्हाइट हाउस से जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने जो अपनी
इस पे टिप्पणी दी है। उसमें व्हाइट हाउस ने कहा है कि व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका इस मुलाकात के सकारात्मक नतीजों पर विश्वास रखता है कि इस मुलाकात का कुछ अच्छा नतीजा होगा। तो आज भारत ऐसी स्थिति में आके खड़ा है कि भारत से पूरी दुनिया उम्मीद लगा रही है और भारत अपनी उस भूमिका में धीरे-धीरे उतर भी रहा है कि विश्व की बड़ी समस्याओं को हल करने में भारत मध्यस्थता कर सके। भारत 2 अलग-अलग पक्षों को एक पक्ष पे, एक मेज़ पे ला सके। भारत जहाँ यूक्रेन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, वहीं बहुपक्षीय संबंधों को भी ध्यान में रख कर चल रहे हैं कि किस तरीके से विश्व शांति की राह पर आ सके। और यूक्रेन और रसिया जिस तरीके से युद्ध में अपनी बड़ी सैन्य और आर्थिक संसाधन को जो खो चुके हैं, वह लगातार उनको कमज़ोर कर रही है और वह भी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसा कि यूक्रेन और रसिया के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के समय और जो युद्ध की स्थिति थी वह और भी भयावह वहाँ हो गई थी। तो प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी रिस्क लेकर ऐसे ऐसे देश में प्रवेश किया, ऐसे देश पहुँचे जो कि युद्धग्रस्त है और ऐसी जगह पर जाना बहुत बड़ा जोखिम होता है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हैं और गुप्त सूत्रों की जो खबर जो मतलब आ रही है, ऐसा बताया गया है कि प्रधानमंत्री के पहुँचने के समय रसिया ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र थे, वहाँ पर रसिया ने अपने मिसाइल और अपने अटैक फिलहाल रोक रखे थे, जबकि कुछ अन्य हिस्सों में वो कार्रवाई जारी थी। तो इस समय यूक्रेन भी डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव मोड में खेल रहा है और यूक्रेन ने भी रसिया के कुछ हिस्सों को कब्जा कर रखा है और वहीं रसिया की सेना लगातार यूक्रेन में अंदर और अंदर घुसती चली जा रही है और वो अनेक क्षेत्रों पर कब्जा करती जा रही है। तो यह स्थिति है, दोनों देश उससे निकलना चाहते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचे थे, वह राजधानी एक तरीके से बहुत बड़े एरिया में पूरे किलेबंदी के रूप में है। वहाँ पर फ्रांस के, ब्रिटेन के और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं और यही कारण है कि अभी तक इतने लंबे समय से चले युद्ध के बावजूद कीव अभी तक सुरक्षित है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी सुरक्षित है और वहाँ के राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है और वह भी बताते हैं कि 250 साल पुराना है और वह बहुत ही ऐतिहासिक है, जहाँ पर मुलाकात हुई, जहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रहते हैं। तो यह कुछ मुलाकातें हुई हैं और इस मुलाकात को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत ऐतिहासिक बताया है और पूरा विश्व उम्मीद लगाए बैठा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के सकारात्मक परिणाम शांति के रूप में सामने आएंगे। तो यह भारत की भूमिका है और इस यात्रा से सकारात्मक रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है। और इसके पहले चूंकि भारत रसिया से रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर वहां पहुंचे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत यूक्रेन यात्रा के पहले रसिया के दिमाग में किसी अन्य प्रकार की बात ना आए, तो उनको ये सारी जानकारी देके उनसे सहमति और उनकी एक योजना के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं। और यूक्रेन पहुंचना जो है ये मानवता के लिए जो उनके प्रयास हैं उसमें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यह कुछ बातें थी और प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा को करके वहां से अब वापस आ रहे हैं और 7 घंटे लगभग उनका यूक्रेन में रुकना हुआ, 20 घंटे की उनकी आने जाने की यात्रा हुई और वह पोलैंड होते हुए वापस भारत के लिए निकलेंगे। तो यह थी कुछ चर्चाएं जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार भारत से उम्मीद लगाए बैठे थे। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जेलेंस्की की पिछले 2 सालों में मुलाकात हुई, तब उन्होंने यही जिक्र किया, यही उम्मीद की कि आप हमारी सहायता करें और हमारे इस युद्धग्रस्त जो क्षेत्र बना हुआ है इसमें शांति के लिए आप प्रयास करें। पूरे विश्व ने भी प्रयास किया लेकिन उसके कोई नतीजे नहीं आए हैं। भारत का यह प्रयास है, देखिए नतीजा कैसा आता है, कहाँ तक आता है। कुछ इन्हीं चर्चाओं के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं पूरा करते हैं और हमारी यह चर्चा कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी घटनाओं और चर्चाओं के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।